Hello students, chapter number first, Glorious India, beginning to 1206 AD. आज हम पढ़ेंगे पल्लव डायनेसिटीज, पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे. रूलर्स ऑफ दिस डायनेसिटी रूल द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अर्कॉट, मद्रास, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली एंड तंजौर. पल्लव वंश का शासक जो प्रेजेंट टाइम में जो प्लेस है वहाँ पर था अर्कोट, मद्रास, तिरुचिरापल्ली एंड तंजौर. In the description, the mentions of first Pallav king is विष्णुगुप्ता of कांची. अभिलेखों से ज्ञात होता है कि पल्लव का प्रथम राजा कांची का था, जो क्या नाम था उसका, विष्णुगुप्ता. सिम्हा विष्णु ascended the throne in the second half of the 6th century AD. और सिम्हा विष्णु 6ठी सदी के मध्य में गद्दी पर बैठा. After that the Pallav rules for about 2 centuries. इसके बाद 2 शताब्दी तक पल्लव वंश के राजाओं ने शासन किया. मेजर पल्लव किंग्स इंक्लूडेड महेंद्र वर्मन फर्स्ट. मुख्य पल्लव राजाओं में कौन कौन थे? महेंद्र वर्मन फर्स्ट अराउंड 600 to 625 AD, असीमा वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, परमेश्वर वर्मन सेकेंड, नंदी वर्मन सेकेंड एंड अपराजित. महेंद्र वर्मन वॉज अ ग्रेट आर्किटेक्ट. महेंद्र वर्मन महान वास्तुकार था. ही बिल्ट मैनी टेम्पल्स ऑफ कर्व स्टोन. उसने बहुत से मंदिरों को पत्थरों को तराश कर बनाया था. महेंद्र वन फर्स्ट ऑल्सो रोट अ प्ले नेम्ड मत्ता विलासा प्रशसना. इन्होंने ये एक प्ले लिखा था, उसका नाम है मत्ता विलासा प्रहसना. ही ऑल्सो गॉड डग द महेंद्र पौड़. उन्होंने महेंद्र तालाब भी खुदवाया. ही वॉज डिफीटेड बाय चालुक्यास किंग पुलकेशन सेकेंड इन अराउंड 610. उनको फिर चालुक्य राजा पुलकेशन सेकेंड ने 610 ईस्वी में हराया. महेंद्रस सन एंड सक्सेसर, जो फिर इसके बाद महेंद्र वर्मन के जो बेटे थे और जो उनके उत्तराधिकार बने, नरसिम्हा वर्मन, उनको क्या कहा जाता है? महामलास. उन्होंने पुलकेशन सेकंड को 642 ईस्वी में हराया एंड ऑक्यूपाइड हिज कैपिटल वाथापी. और अपनी कैपिटल वाथापी पर वापस अपना कंट्रोल किया. बट द चालुक्य टुक रिवेंज ऑफ देयर डिफीट इन 655 AD. लेकिन चालुक्य वंश के राजाओं ने वापस अपनी इस हार का बदला 655 ईस्वी में ले लिया. चालुक्य किंग विक्रमादित्य फर्स्ट डिफीटेड द पल्लव किंग परमेश्वर वर्म. चालुक्य राजा विक्रमादित्य फर्स्ट ने पल्लव वंश के राजा परमेश्वर वर्मन को हराया एंड ऑक्यूपाइड हिज कैपिटल कांची. और उनकी कैपिटल कांची पर अधिकार कर लिया. द प्रोसीडिंग पल्लवा रूलर स्टैब्लिश अ टाउन ने मामल्लपुरम. उसके बाद पल्लव राजाओं ने नया जो नगर बसाया, कौन सा? मामल्लपुरम, महाबलीपुरम कहा जाता है जिसको. एंड बिल्ड 5 चैरियट चल, और 5 रथ के आकार के मंदिर बनवाए. टेम्पल अवर देयर हेयर रॉक कट स्टैचू है बीन कर्व्ड. रॉक कट, एक चट्टान को काट के स्टैचू भी बनाई गई. पल्लव रूलर्स बिल्ट टेम्पल इन कांची टू. इसके अलावा पल्लव शासकों ने कांची में भी मंदिर बनाए. सम ऑफ द पल्लव रूलर्स वर वर्शिपर ऑफ विष्णु. कुछ पल्लव शासक भगवान विष्णु की पूजा करते थे, वाइल अदर वर्शिप्ड शिवा. और कुछ भगवान शिव की पूजा करते थे. उसके बाद दूसरा वंश है हमारा चालुक्यास डायनेसिटी. चालुक्य किंग पुलकेशन फर्स्ट हैड परफॉर्म अश्वमेव यज्ञ. चालुक्य राजा पुलकेशन फर्स्ट ने अश्वमेव यज्ञ किया. चालुक्यस ऑफ वाथापी रूल्ड फ्रॉम 550 AD to 757 AD. चालुक्यस ऑफ वाथापी के चालुक्य लोगों ने कहाँ से कहाँ तक शासन किया था? 550 AD to 757 AD, एक्सक्लूडिंग 30 years फ्रॉम 642 AD 655. इन 13 वर्षों को छोड़कर इनका शासन कंटिन्यू रहा था. इन 13 वर्षों में इनका पल्लव शासकों से युद्ध चला था. अमंग द चालुक्य रूलर्स फोर्थ किंग. चालुक्य राजाओं में जो चौथा राजा था पुलकेशन सेकेंड वॉज द मेजर फेमस रूलर. महान प्रसिद्ध शासक था. ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन इन 600 AD. उसने राजगद्दी पे कब बैठा? वो 608 ईस्वी में. हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर नर्मदा इन नॉर्थ
तो रिवर कावेरी इन द साउथ, उसका जो साम्राज्य है नॉर्थ में नर्मदा नदी तक, साउथ में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। ही वॉज डिफीटेड द पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन, उसने पल्लव शासक नरसिम्हा वर्मन को 642 ईस्वी में हराया था। पुलकेशन सन विक्रमादित्य सेकंड री एस्टेब्लिश द ग्लोरी ऑफ द चालुक्य। पुलकेशन सेकंड के जो सन थे विक्रमादित्य ने वापिस चालुक्य वंश के जो प्रसिद्धि थी वापस दिलवाई। चालुक्यस किंग विक्रमादित्य सेकंड डिफीटेड द राजकोट किंग इन 973 एडी। चालुक्य राजा विक्रमादित्य सेकंड ने राजकोट राजा को हराया 973 ईस्वी में एंड फाउंडेड न्यू चालुक्य डायनेस्टी, नए चालुक्य वंश की स्थापना की बाय मेकिंग कल्याणी इन कैपिटल, और कल्याणी को अपनी कैपिटल बनाया। दिस डायनेस्टी रूल फ्रॉम 973 एडी टू 1200 एडी। उन्होंने कब से कब तक शासन किया? 973 से लेकर 1200 ईस्वी तक। द चालुक्य किंगडम ऑफ कल्याणी रिमेन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ चोलास रूलर्स। उसके बाद जो चालुक्य राजा थे कल्याणी के, उनका चोल शासकों से मतभेद चला लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम। चोला किंग राजा धीराज डिफेटेड सत्याश्रया आज चालुक्य किंग। चोला शासक राजा धीराज को हराया था किसने? सत्याश्रय जो चालुक्य शासक था। बट सोमेश्वर फर्स्ट अवेज दिस डिफीटेड, लेकिन सोमेश्वर फर्स्ट ने अपने इस हार का बदला लिया बाय नॉट ओनली डिफीटिंग द चोलास किंग राजाधिराज इन द बैटल ऑफ कोपंग। मतलब राजाधिराज ने इनको हराया था। चोलास किंग राजाधिराज ने जो सत्राश्रय था चालुक्य राजा सत्याश्रय इसको हराया था। फिर इस हार का बदला सोमेश्वर फर्स्ट ने लिया था। चोल शासक राजाधिराज को कोप्पम के युद्ध में हराया ही नहीं था बल्कि उनका वध भी कर दिया। असिस्टेंट इन राजाधिराज इन दिस बैटल द सेवंथ किंग विक्रमादित्य सेवंथ, हु वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ विक्रमांक, जो और वो किस नाम से बैठे थे गद्दी पर? विक्रमांक की उपाधि दी थी अपने आप को। ऑक्यूपाइड कांची, उन्होंने कांची पर कंट्रोल किया। उसके बाद प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द रिनोड पोइट बिल्हन, और जो जाने माने कवि थे बिल्हन, उनको संरक्षण दिया। हूँ ऑल्सो रोट ए बुक नेम रीस्टेब्लिश विक्रमांक देवचरिता, ये जो उन्होंने लिखी थी बिल्हन ने, इन्होंने लिखी थी, इनको अपना संरक्षण दिया उन्होंने। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विक्रमादित्य, क्योंकि ये बुक इन्हीं की लाइफ पे बेस्ड थी। डिस्पाइट बीइंग हिंदूज द चालुक्यस किंग ऑफ वथापी कल्याणी आर पैट्रोनस ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म। हिंदू धर्म के अलावा ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी संरक्षक थे। द चालुक्यस किंग बिल्ड टेम्पल, चालुक्य राजाओं ने मंदिर भी बनाया। फेमस जूरिस्ट विजनेश्वरा हु हैड कंपोज द मिथाक्षरा, में महान विख्यात कानूनवेता जिन्होंने कौन सी एक व्याख्या लिखी? मिताक्षरा इंटरप्रिटेशंस ऑफ याज्ञवल्क्य स्मृतिज लिव्ड इन कल्याणी, जो कल्याणी में रहते थे। विच वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य, जो कल्याणी कहाँ की कैपिटल थी? चालुक्य राजाओं की। मिताक्षरा इज अ रिगार्डेड एन ऑफिशियल बुक ऑफ हिंदूज लॉ, जो मिताक्षरा एक प्रसिद्ध कानूनी किताब है हिंदुओं की। उसके बाद है एक्सटर्नल इन्वेंशन एंड असिमुलेशन ऑफ शक, होन्स एंड कुशान। शक वॉज ए वॉरियर ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया, एक ये युद्ध करने वाली प्रजाति थी सेंट्रल एशिया की। विच हैड ऑक्यूपाइड द एंटायर रीजन ऑफ वेस्टर्न अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, कहाँ से बिलोंग करती थी ये? वेस्टर्न अफगानिस्तान पर, बलूचिस्तान पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर रखा था। फ्रॉम हेयर द शख्स कम टू इंडिया थ्रू बोलन पास, यहाँ से शक लोग बोलन पास या बोलन दरे से इंडिया में आए। कब? 71 एडी में। इन द रामायण एंड द महाभारत शक कॉलोनीज हैव बीन मेंशन अलॉन्ग विद द कंबोज एंड यवंस, रामायण और महाभारत में शक बस्तियों को कंबोज और यवन के साथ बताया गया है। इन द राइटिंग ऑफ कालकाचार्य ने अपने लेखों में बताया इनके आक्रमण के बारे में। इन्वेंशन ऑफ शक ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एंड दे हैव बीन एड्रेस शक कुल यानी शक जाति के बारे में बताया। दे एस्टेब्लिश
द शक रूल इन सौराष्ट्र। इसके अलावा उन्होंने बताया कि शक लोगों ने सौराष्ट्र में अपना शासन स्थापित किया ऑक्यूपाई हिंदू रीजन को जीतने के बाद। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एक्सकर्टेड कॉइन्स एंड एडिक्स। जो कॉइन्स और एडिक्स के बारे में पता चलता है कि दैट वन ऑफ देयर ब्रांचेस स्टैब्लिश इन डोमिनेशन इन उत्तरापद। इनकी एक ब्रांच कहाँ थी? उत्तरापद और मथुरा में। अलॉन्ग विथ लैप्स ऑफ टाइम दे स्प्रेड इन अवंती। बहुत ही कम समय फिर ये कहाँ कहाँ फैल गए? अवंती, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र। मनोज एंड अजय हैव बीन अमंग द शक रूलर्स ऑफ तक्षशिला। ये दोनों कहाँ के शासक थे? शक शासक थे तक्षशिला के। द शक पावर वॉज डिमोलिश बाय पल्लव इन तक्षशिला। शक लोगों की पावर्स को किसने कम किया था? पल्लव शासक ने किया था। हमाम्स एंड हागान वर द इनिशियल शक क्षत्रप ऑफ मथुरा। कहाँ के थे ये? हमाम्स और हागान शक क्षत्रप थे मथुरा के। इन सिंघा शुशुक इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन फ्रॉम मथुरा द लेदर शक रूलर राजबुल हैज़ बीन कॉल्ड महाक्षत्रप। इसके बाद जो बाद में जो शक राजबुल जो शासक बना उसने अपने आप को क्या टाइटल दिया? महाक्षत्रप। द शक्स ऑफ मथुरा हैड एक्सपेंडेड देयर एम्पायर अप टू ईस्टर्न पंजाब। इन्होंने अपना जो मथुरा के जो शख्स थे उन्होंने अपना शासन कहाँ तक फैलाया? ईस्टर्न पंजाब तक। द कुषाण डेमोलिश शक्स पावर इन मथुरा। मथुरा में जो शक पावर थी उसको ख़त्म किसने किया? कुषाण वंश ने। टू रूलर्स ऑफ शहरत डेंसिटी ऑफ द शक्स नेमली भूमक एंड नाहपान आर फेमस। शहरत डेंसिटी से जो शक से ही बिलोंग करते थे, कौन कौन से थे? भूमक और नाहपान। दिस शक्स रूलर अनेक्स सेवरल रीजन फ्रॉम द सातवंश। इन्होंने सातवंश वंश के काफ़ी एरिया को अपने कंट्रोल कर दिया। एंड दे एस्टेब्लिश दे रूल इन महाराष्ट्र। और अपना शासन कहाँ स्थापित किया? महाराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात। ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ नाहपान इंडिया हैड कोऑर्डिनेट ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्री। नाहपान के समय इंडिया के काफ़ी अच्छे संबंध थे, ट्रेड रिलेशन थे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द कॉइन्स एक्सकेटेड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड जोगलथम्बी। जोगलथम्बी में जो अब कॉइन्स मिले हैं उन पे ये इसका उल्लेख है। एंड नाहपान वॉज डिफिटेड बाय गौतमीपुत्र सातकर्णी। और नाहपान को किसने हराया? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। इन नासिक अभिलेख से पता लगता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ शारद डेंसिटी। कि शारद वंश का विनाश किसने किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। किंग चस्टन हु एस्टेब्लिश द शक डेंसिटी इन उज्जैनी इज मेंशन अमंग द शक रूलर्स ऑफ उज्जैनी। उज्जैनी में जो अभिलेख मिला है उससे पता लगता है कि वहाँ का राजा कौन था? चस्टन। एंड काठियावाड़, जो उज्जैन और काठियावाड़ का शासक था। इन द एडिक्स एंड कॉइन्स और एडिक अभिलेखों से पता लगता है द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी यूज शक एरा। तो यहाँ के रूलर्स किस युग का? शक युग का इन्होंने स्टार्ट किया था। इसको यूज़ करते थे चेस्टन ग्रांडसन। और जो इनका प्रपौत्र था रुद्रदमन was important rulers. We find information about him from जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जिनकी जानकारी हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है। जूनागढ़ एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू ईस्टर्न वेस्टर्न मालवा, द्वारिका, जूनागढ़, साबरमती। इन्होंने मतलब यहाँ तक अपना साम्राज्य फैलाया। साबरमती रिवर, मारवाड़, इंदूज वैली, नॉर्दर्न कोंकण एंड विंध्यास माउंटेन रेंज। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम एक्सकेटेड कॉइन दैट चेस्टन डेंसिटी रूल्ड इन 305। कब तक शासन किया? 305 ईस्वी तक। फिर है हुन्स। हुन्स वाज ए बार्बरिक ट्राइब। एक बर्बर जाति थी जो घुमक्कड़ टाइप होते हैं सेंट्रल एशिया की, जैसे कि शक थे, जस्ट लाइक द शक। एंटर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। दे वर ऑल्सो कॉल्ड दैत्यूज। इनको दैत्यूज भी कहा जाता था। फर्स्ट दे इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ स्कंदगुप्त इन अराउंड 458 AD। सबसे पहले स्कंदगुप्त के समय ये इन्होंने इंडिया में आए 458 ईस्वी में। वर डिफिटेड और इनको हराया स्कंदगुप्त को। आफ्टर सम टाइम अ चीफ नेम तोरामन डिस्ट्रॉय द गुप्ता एम्पायर। और कुछ समय बाद तोरामन जो इस जाति का सरदार था उसने गुप्ता एम्पायर को नष्ट किया। एंड गेन द टाइटल ऑफ महाराधिराज बाय गेनिंग कंट्रोल ऑफ पंजाब। अपने आप को टाइटल दिया महाराजा धीराज के। और कहाँ पे कंट्रोल किया? पंजाब, राजपूताना, सिंध एंड मालवाज।
तोरमान सन्स मिहिरकुल, और जो इनका बेटा था मिहिरकुल, रीजन बिगेन फ्रॉम 510 AD, 510 ईस्वी शासक किया और सियालकोट को अपनी कैपिटल बनाया। सियालकोट वाज हिज कैपिटल। मिहिरकुल हेटेड द बुद्धिस्ट भिक्षु, मिहिरकुल बौद्ध भिक्षुओं से नफरत करता था। ही डिस्ट्रॉय वेरियस मोनेस्ट्रीज एंड स्तूप्स, ने बहुत से मोनेस्ट्री स्तूप्स को नष्ट किया। मालवास किंग यशोवर्धन डिफीटेड हिम, मालवा शासक यशोधवर्मन ने उनको हराया। आफ्टर हिज डिफीट हिज वेंट टू कश्मीर, और उनसे हारने के बाद वो कहाँ गया? कश्मीर में। एस्टेब्लिश हिज एम्पायर, और वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ हुनर्स, हून वंश के लोगों के आक्रमण के बाद गुप्ताज एम्पायर केम टू एन एंड, गुप्ता वंश का नाश हो गया। एंड पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया एंडेड, और जो हमारे गुप्त वंश में राजनीतिक एकता बनी हुई थी उसकी भी वो भी एंड होगी। द कंट्री वॉज अगेन डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स, और उसके बाद जो कंट्री है वापस छोटे छोटे भागों में बट गया।